सो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 जो है डेसिमल नंबर। और इसमें हम आर एस अग्रवाल से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 का उसको आज हम करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर डेसिमल। तो देखो फर्स्ट नंबर दिया है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू ए फ्रैक्शन इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। कि नहीं, यहाँ पे जो भी डेसिमल नंबर दिया है इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसी फ्रैक्शन को फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट काम है कि नहीं, फर्स्ट में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मतलब न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में करेंगे। तो देखो कैसे किया जाता है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो देखा हो यहाँ पे है 0.8। तो 0.8 को हम क्या करेंगे कि न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना होगा। तो न्यूमिनेटर क्या होता है, हमारा ये जितना भी नंबर होगा उसको उसी तरह रखना होगा। जैसे कि 08 है तो 08 को मैं लिख देता हूँ, 08 हो गया। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को कैसे पहचानेंगे कि नहीं, पहले 1 लिखना है, 1 के बाद ये डेसिमल प्लेस के बाद राइट साइड में जितना प्लेस होगा उतना जीरो लगेगा। यहाँ पे एक प्लेस था तो ये एक जीरो लगा। लेकिन यहाँ पे देखो 08 है, 8 से पहले जीरो होने का मतलब भी कुछ नहीं है, तो इसलिए हम इसको फिर और एक बार लिख देते हैं 8/10। तो ये हो गया 8/10। लेकिन ये फ्रैक्शन नंबर हुआ। इसके बाद हमको क्या बोला था, उसने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए बोला था। तो सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए दोनों को हमको डिवाइड कराना होगा किसी एक नंबर पे जो कि कॉमन जा रहा होगा। देखो इन दोनों में से 2 पे गया तो ये 4, ये यहाँ से 2 पे फिर गया तो ये है 5। तो लास्ट में ये अल्टीमेट हो गया 4/5। फिर देखते हैं सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर हमारे पास क्या दिया है 0.75। तो 0.75 को इसमें जो न्यूमिनेटर हो जाएगा ये 75। तो 75 हमने लिखा। उसके बाद डिवाइडेड बाय, ये देखो 1 हमको पहले लिखना है, उसके बाद डेसिमल प्लेस के बाद जितना, सॉरी डेसिमल पॉइंट के बाद जितना प्लेस होगा, 2 प्लेस है तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो ये हो गया 75/100। लेकिन इसको सिंपल फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पे देखो ये 25 में गया तो ये है 3, और ये 25 में गया तो ये है 4। तो अल्टीमेटली ये हमारा लास्ट में आगे कन्वर्ट हो गया 3/4 में। उसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है 0.006। तो 0.006 को इसको हम कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में और फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो ये 6 बाय होगा, 6/1 के लास्ट में कितना जीरो है, 2 प्लस है तो 2 जीरो लगा देते हैं। तो ये हो गया 6/100। लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आया है, देखो दोनों के बीच में कॉमन जा रहा है। कितना कॉमन जा रहा है कि 2 पे कॉमन जाएगा, ये 2 पे गया ये 3 है, और ये 2 पे गया तो ये है 50 है। तो ये लास्ट में अल्टीमेटली आ गया 3/50 में। तो ये 3/50 जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। किसका सिंपलेस्ट फॉर्म है कि नहीं, 0.006 का। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 1 नंबर का 0.285। 0.285 इसको देखते हैं कि नहीं एक्चुअली ये कैसे होता है कि नहीं, ये हो जाएगा हमारा 285। ये जो है 285 डिवाइडेड बाय, कि नहीं कितना होगा ये 285, देखो 285 डिवाइडेड बाय 1 के बाद कितना जीरो लगेगा, यहाँ पे 3 प्लस है तो यहाँ पे 3 जीरो लगेगा। तो 3 जीरो होने के बाद ये हमारा जो डेसिमल नंबर है मिल चुका है, कितना 285/1000। लेकिन इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए ये देखो 5 में जाएगा, तो 5 में, दोनों 5 में गया तो ये 5 में जाने के बाद ये होता है 57, और ये हो जाएगा हमारा कितना 200। तो ये हो जाएगा 57/200 हमारा अल्टीमेटली आ जाएगा, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म है। किसका सिंपलेस्ट फॉर्म है कि नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म है हमारा 0.285 का जो है सिंपलेस्ट फॉर्म है ये 57/200। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का टोटल में आंसर एंड एक्सप्लेनेशन कि नहीं एक्चुअली कैसे हुआ। तो देखते हैं इसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसको हम क्या बोलता है और क्या करेंगे इसमें। देखो कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ पे भी जितना भी नंबर दिया है उन सबको हमको क्या करना है कि नहीं मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो यहाँ पे पहले डेसिमल नंबर दिया है,
तो डेसिमल नंबर को हमको फिर पहले हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। फ्रैक्शन अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ है तब उसके बाद हम जाके हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि नहीं कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको। 5.6 दिया है तो 5.6 को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये 56 हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर में है 5 6 है तो दोनों कंबाइन हो गया तो 56 डिवाइडेड बाय कितना होगा, ये डेसिमल प्लेस के बाद, सॉरी डेसिमल के बाद एक प्लेस है तो यहाँ पे एक जीरो लगा, तो ये हो गया 56/10। तो ये है 56/10। तो 56/10 को हम क्या करेंगे, पहले हम रिड्यूस करा देते हैं इसका जो है स्मॉलेस्ट फॉर्म में, तो और सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करा देते हैं। तो दोनों के बीच में कॉमन जा रहा है हमारा, देखो 2, तो ये 2 पे गया तो ये है 28, क्योंकि 28 इंटू 2 इज 56 और ये 2 पे गया तो ये हो जाएगा हमारा 5। तो ये अल्टीमेटली आ गया है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में जो कि, और सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में जो कि है 28/5। ये 28/5 के फॉर्म में आ गया। अभी इसको हमको क्या कराना है, हमारा जो कि मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कराना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसको हमको डिवाइड करना होगा। 28 को 5 में डिवाइड करेंगे तो ये 5 5 जो 25, तो ये हो जाएगा 5 होल, और 25 के बाद और कितना मिलेगा कि नहीं, रिमाइंडर जो रहेगा वो 3 रहेगा, तो 5 होल 3/5 ये हो गया। अगर इसको पता करना है कि नहीं कैसे हुआ ये, तो देखो यहाँ पे डिवीजन हम कर लेते हैं 28 को जो है हमारा 5 के साथ, तो डिवाइड करते हैं तो 5 आ गया, तो ये 5 में गया तो ये 5 5 जा हमारा 25 है, तो यहाँ पे मैंने 25 लिखा कि नहीं। 25 लिखने के बाद अभी क्या करूंगा, 28 से 25 को मैं सबट्रैक्ट करूंगा, तो सबट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे आ गया मेरा 3। तो हमको क्या कराना है कि नहीं, हमारा जो क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन को हमको यहाँ पे होल के फॉर्म में लिखना है, और ये जो रिमाइंडर है ये न्यूमिनेटर हो जाएगा, और ये हमारा जो था ये हमारा ऐसे ही हमारा कहाँ पे रहेगा, हमारा डिनोमिनेटर के केस में रहेगा। तो इसी तरह हो गया 5 होल 3/5, जो कि है 5.6 का डेसिमल एक्सपेंशन से हमारा मिक्स फ्रैक्शन पे। उसके बाद चलते हैं 12.25। तो 12.25 को देखो पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1225, मतलब 1225 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 1 के बाद कितना, जीरो, 2 प्लेस है तो यहाँ पे 2 जीरो लगाना होगा। ये हमारा हो गया डेसिमल से कन्वर्ट हो गया हमारा फ्रैक्शन पे। अभी हमको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हमको इसको डिवाइडेड करना होगा 25 पे, तो ये 25 में डिवाइड होगा और ये भी 25 में डिवाइड होगा, तो ये 25 में डिवाइड हुआ तो ये होगा 4, और ये 25 में डिवाइड होगा तो ये होगा 49। तो 49 होने के बाद देखते हैं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया 49/4। तो 49/4 ये हो गया हमारा हमारा रिड्यूस हो गया है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो अभी इससे हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन पे कन्वर्ट करेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 इंटू 4 इज 48, तो 12 होल के फॉर्म में रह गया। 48 जाने के बाद रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो डिवाइडेड बाय हो जाएगा 4, तो ये आ गया 12 4 1/4, जो कि हमारा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट। क्वेश्चन नंबर 3 इस जिसको हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद फिर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ये था 6.004, तो इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 6004 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना आएगा कि नहीं, 1 के साथ कितना, जीरो, 3 प्लेस यहाँ पे है तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 30, तो 30 होने के बाद ये 6004 पे डिवाइडेड हुआ है हमारा 1000। तो अभी इसको हमको क्या करना है कि नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्मूला लाना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला लाएंगे तो ये 4 पे जाएगा, तो ये 4 पे गया तो ये कितना हो जाएगा कि नहीं, 1501, और ये 4 पे गया तो ये हो जाएगा हमारा 250। तो ये हो गया 254 पे गया, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया 1501। तो 1501 हमने लिखा न्यूमिनेटर के फॉर जगह पे, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 250। तो ये आ गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म के बाद हमको क्या कराना है कि नहीं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कराना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में ये कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा, 250 इंटू 6, 250 इंटू 6 ये है 1500 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6 होल हमारा 1/250,
6 होल 1/250 ये हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट, जो कि है 6.004 का। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है 4.625। इसको हमको क्या कराना है कि नहीं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कराना है, फ्रैक्शन के बाद फिर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो ये हो जाएगा हमारा 4625 ये तो हमने लिखा न्यूमिनेटर की जगह पे। तो डिनोमिनेटर फिर देखते हैं डिनोमिनेटर कितना होगा कि नहीं। डिनोमिनेटर जो है हमारा 1 के बाद कितना जीरो आएगा कि नहीं, 3 प्लेस है तो 3 जीरो आ जाएगा यहाँ पे हमारा। तो इसको अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में कराना है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये 125 में जाएगा, तो ये भी 125 में जाएगा। तो ये 125 में गया तो ये है 37, और ये 125 में गया तो ये हो जाएगा हमारा 8। तो अल्टीमेटली ये रिड्यूस होके सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया 37/8। तो 37/8 हमको मिल गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कि नहीं 4.625 का। अभी इसको हमको मिक्स फ्रैक्शन में कराना है, तो मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो ये कहाँ पे जाएगा, देखो 8 4 जा 32 और रिमाइंडर रह गया 5, तो ये 4 होल 5/8 में कन्वर्ट हो गया। तो देखो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे, जो कि दिया है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल। मतलब यहाँ पे हमको देखो 4 क्वेश्चन दिया है और चारों क्वेश्चन में क्या दिया है, फ्रैक्शन नंबर दिया है। और डिनोमिनेटर के केस में देखो 10 टू द पावर n के फॉर्म में है, कहाँ पे 10 है, कहाँ पे 100 है, कहाँ पे 100 है, कहाँ पे 1000 है। तो 10 टू द पावर n के फॉर्म में है। तो इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, तो हम क्या करना है कि नहीं, ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है 47/10। तो 47/10 तो हम क्या करेंगे, अभी इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए देखो डिनोमिनेटर में कितना जीरो है, 1 पे कितना जीरो है, एक जीरो है। तो यहाँ पे राइट साइड से हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे, 1 प्लेस छोड़ देंगे। तो 1 प्लेस छोड़ दिया मतलब 7 को छोड़ के हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है 156/100। तो इसको हमको अभी फिर क्या कराना है कि नहीं, डेसिमल फॉर्म में लाना है। तो देखो यहाँ पे नीचे जो दिया है, यहाँ पे कितना दिया है कि नहीं 1 के साथ 2 जीरो है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि नहीं 2 प्लेस छोड़ देंगे राइट साइड से जब लेफ्ट साइड में जा रहे हैं और डेसिमल पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे हो जाएगा 56, तो जैसा ही ऐसा ही रह जाएगा। और इसके यहाँ पे हमने डेसिमल पुट करना है, तो ये 1.56। तो फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखो कि नहीं हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है 2516 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको क्या करना है कि नहीं, यहाँ पे हमारा 2 जीरो है, तो राइट साइड से 2 प्लेस छोड़ के यहाँ पे करेंगे। तो राइट साइड से 2 प्लेस छोड़ेंगे तो 16 पे चला गया, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया। तो इससे पहले हम लिख देंगे 25, तो ये हो गया हमारा 25.1 करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 3524 डिवाइडेड बाय 1000। तो 3524 डिवाइडेड बाय 1000 इसको जब हम डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल नंबर पे कन्वर्ट करेंगे तो देखो यहाँ पे हमारा 3 जीरो है। तो 3 जीरो के लिए हमको 3 प्लेस यहाँ से राइट से लेफ्ट तक आने के टाइम पे करना होगा। तो हमने राइट साइड से जब किया तो 524 तो जैसा है ऐसा ही रह गया। अभी हम डेसिमल पर पुट कर लिया और इससे पहले हमने लिखा 3, तो ये कन्वर्ट हो गया 3.524 पे। तो ये जो है 3.524 ये जो है हमारा किसका डेसिमल वैल्यू है कि नहीं 3524 डिवाइडेड बाय 1000। ये था हमारा टोटल क्वेश्चन नंबर थर्ड का सारे क्वेश्चन। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, और नहीं अभी और बाकी है थोड़ा सा कि नहीं क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखो ये 25/8 है और ये 25/8 यहाँ पे देखो किसी भी जगह पे, मतलब यहाँ पे भी 3 होल 2/5 जो यहाँ पे भी जीरो के फॉर्म में कुछ नहीं है, यहाँ पे भी 25 है जीरो के फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे भी जीरो के फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, हमको इंडिविजुअली यहाँ पे डिवाइड कराना होगा और डेसिमल प्लेस को निकालना होगा। तो देखते हैं पहले, तो 25/8, तो 25/8 को हमको पूरा प्रैक्टिकली डिवाइड करना होगा 25 को किसके साथ, 8 के साथ। तो डिवाइड करते हैं, तो ये डिवाइड करने के बाद ये कहाँ पे गया कि नहीं 3 पे गया। तो 3 पे गया तो ये हो गया हमारा 24। तो 24 जाने के बाद रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। इसके बाद देखो ये आगे नहीं जा सकता। अगर आगे नहीं जा सकता तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल पुट करेंगे। तो डेसिमल पुट करने के बाद यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 0 आने के बाद यहाँ पे कितना जाएगा, 1 जाएगा। तो 1 जाने के बाद ये हो गया 8। तो 8 जाने के बाद ये जब 10 से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2। तो अभी तो हमने क्या किया है कि नहीं डेसिमल तो पुट कर चुके हैं, तो यहाँ पे और एक जीरो हम लगा सकते हैं। तो और एक जीरो जाने के बाद ये फिर आ जाएगा 2 पे जा
तो 2 पे जाने के बाद ये आ गया 16, तो 16 जाने के बाद यहाँ पे रिमाइंडर फिर आ गया 4, जब सबट्रैक्ट किया 20 से 16 तो 4। तो अभी देखो डेसिमल तो पुट कर चुके हैं, तो ये 40 हो गया, तो ये 8 5 जा 40, तो ये 40 जाने के बाद ये अभी 0 आ गया रिमाइंडर। जब तक रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब हमको हमारा जो वैल्यू है वो मिल चुका है। तो वैल्यू कितना मिला 3.125, 3.125 जो कि है हमारा किसका वैल्यू कि नहीं 25/8 का जो है डेसिमल वैल्यू वो है 3.125 और ये करेक्ट आंसर है। तो देखते हैं ये जो था हमारा कैसे हो गया। इसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे कि नहीं। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है मतलब 6 क्वेश्चन है, ये 3 होल 2/5, ये देखो हमारा मिक्स फ्रैक्शन में है। तो मिक्स फ्रैक्शन में है तो पहले हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कराना होगा। इसके लिए हमको क्या कराना होगा कि नहीं, ये जो होल है इसको हमको क्या कराना होगा, ये डिनोमिनेटर जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कराना होगा। उसके बाद हमको ऐड कराना होगा हमारा जो न्यूमिनेटर है, तो ये हो गया डिवाइडेड बाय, जैसा है डिनोमिनेटर ऐसा ही रखना है। तो 5 × 3 इज 15, 15 + 2 इज 17, तो ये हो गया 17/5। तो 17/5 हमारा आ गया जो कि कन्वर्ट हो चुका है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में से अभी इसको जब हम डिवाइड करेंगे 17 को 15 के साथ, तो देखो फिर क्या हो रहा है। तो जब हम डिवाइड करते हैं कहाँ पे कि नहीं, यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। 17 था, ये डिवाइड करेंगे कहाँ पे कि नहीं, डिवाइड करेंगे 5 पे। तो 5 में जब डिवाइड किया ये 3 पे गया तो ये हो गया 15। तो 15 जाने के बाद यहाँ पे रिमाइंडर आ गया है 2, तो 2 तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पे डेसिमल पुट किया तो ये हो गया 20। तो अभी जो है 5 4 जा 20 है, तो 5 4 जा 20 जब हो गया यहाँ पे 20 लिखने के बाद ये आ गया 0, तो हमारा मिल गया है अभी 3.4। ये 3.4 जो है हमारा क्या है कि नहीं डेसिमल वैल्यू है किसका कि नहीं 7/15 का और 3 होल 2/5 का। तो ये हम लिख देते हैं 3.4 जो कि है डेसिमल वैल्यू इसका। तो ये हमारा 5 के बाद 6 भी क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट ट्राई करते हैं कि नहीं 2 होल 2/5। तो इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू हमारा जो डिनोमिनेटर है 25 प्लस हमारा जो है न्यूमिनेटर है उसको हमको लिखना होगा ये है 2 डिवाइडेड बाय, फिर हम लिखेंगे हमारा डिनोमिनेटर जो है 25। तो अभी करते हैं 2 इंटू 25 इज 50, 50 + 2 इज 52, 52 के बाय हमारा हो गया 25। तो 52/25 जो है हमारा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। अभी इफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से अब क्या करेंगे कि नहीं हम डेसिमल वैल्यू पे निकालेंगे। तो डेसिमल वैल्यू पे निकालने से पहले हमको क्या कराना होगा कि नहीं इसको डिवाइड कराना होगा। तो डिवाइड कैसे करेंगे, देखो डिवाइड करने के लिए हमको डिवीजन करना होगा। तो डिवीजन कैसे करेंगे कि नहीं, डिवीजन करेंगे हम ऐसे कि नहीं 52 को मैंने लिखा और उसमें डिवाइड करूंगा अभी 25 को। तो हमको मालूम है कि नहीं 25 जो है 52 के साथ जा सकता है, जब 2 लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50। तो 50 होने के बाद जब इससे 52 से 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, लेकिन 2 तो जो है ये तो नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हम डेसिमल प्लेस और डेसिमल वैल्यू डेसिमल पॉइंट पुट कर लिया, तो ये हो गया हमारा 20। तो 20 देखो 20 होने के बाद भी ये नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे और एक जीरो लगाएंगे। तो यहाँ पे जीरो लगाने के बाद ये हो गया और एक जीरो लगा लेते हैं, तो ये हो गया 200। तो 200 के बाद हम यहाँ पे 8 पे ले आ सकते हैं, तो 8 हो जाएगा, तो ये 200 हो जाएगा। तो अभी देखो हमारा ये जीरो हो गया, तो हमको मिल गया 2.08 जो है इसका है डेसिमल वैल्यू। तो लिखते हैं हम लोग 2.08 is the decimal value of 2 whole 2/25। ये तो था क्वेश्चन नंबर 7। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 कैसे हो रहा है देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है 17/20। तो 17/20 को अभी हम क्या करेंगे डिवाइड डायरेक्ट करते हैं किसको कि नहीं 17 को डिवाइड करेंगे 20 के साथ। तो देखो ये छोटा नंबर को डिवाइड कर रहे हैं बड़े नंबर के साथ। तो
पहले तो नहीं जाएगा, अगर नहीं जा रहा है तो हमको क्या कराना होगा, जीरो लगा के पॉइंट लगाना होगा। तो जीरो लगा के पॉइंट लगाने के बाद ये फिर जीरो आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा 17। तो पॉइंट लग चुका है तो हम यहाँ पे और एक जीरो लगा सकते हैं, तो 170 हो जाएगा। तो 170 अभी गया तो अभी 8 ला सकते हैं, तो 120 इंटू 8 इज 160। तो 160 होने के बाद ये आ गया 10, तो ये है 10। तो डेसिमल तो जा चुका है तो हम और एक जीरो लगा सकते हैं, तो 20 इंटू 5 इज 100। तो ये 100 होने के बाद देखो ये कितना हो गया है कि नहीं, हमको जीरो मिल चुका है। तो ये मिल गया हमारा वैल्यू जो है 0.85 इज द डेसिमल वैल्यू ऑफ 17/20। तो ये टोटल में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये टोटल में हमको मिल चुका है कि नहीं, इसका आंसर एक्चुअली में क्या होगा। इसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल। तो इससे पहले देखो लाइक डेसिमल मतलब क्या है, लाइक डेसिमल मतलब क्या है कि डेसिमल प्लेस जो है, डेसिमल पॉइंट के बाद डेसिमल प्लेस जो है सेम होना चाहिए। तो जिस जिसका डेसिमल प्लेस सेम है तो वो लाइक डेसिमल हो गया, और जिस जिसका डेसिमल प्लेस सेम नहीं है वो लाइक डेसिमल नहीं होगा। तो ये लाइक डेसिमल अगर नहीं है तो लाइक डेसिमल कन्वर्ट करना बहुत इजी है, क्योंकि हमको यहाँ पे देखो 6.25, 16.03, 0.274, 119.4 ये जो दिया है, यहाँ पे हमको डेसिमल प्लेसेस को देखना होगा। तो यहाँ पे A1 प्लेस है, यहाँ पे 2 प्लेस है, यहाँ पे 3 प्लेस है, और यहाँ पे 1 प्लेस है। तो सबसे ज्यादा डेसिमल प्लेस जिसका है उसको देखना है, और उतना डेसिमल प्लेस यहाँ पे भी लगाना है। तो देखो कैसे करेंगे, 6.5 को हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि नहीं, माने 6.5 लिख दिया तो हमको कितना प्लेस तक लेना है कि नहीं, 3 प्लेस हाईएस्ट है तो 3 प्लेस तक लेना है। तो ये 6 पॉइंट क्या हो जाएगा 5, तो एक प्लेस था तो यहाँ पे हमने क्या करते हैं और 2 जीरो लगा देते हैं, क्योंकि इसके बाद डेसिमल प्लेस के बाद जीरो लगाने से कुछ वैल्यू नहीं होता। तो ये 6.500 हो गया। इसके बाद देखो 16.13 जो था, 03 जो था, इसको अभी लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 2 प्लेस है तो और एक जीरो हो लगाना होगा, तो 03, उसके बाद लास्ट में और एक जीरो लगा लेते हैं। तो ये 16.030 जो है ये भी लाइक फ्रैक्शन लाइक डेसिमल हो गया हमारा। इसके बाद हमारा आ गया 0.27, ये तो है एज यूजुअल 0.27, इसके फॉर्म में हमने निकाला है, तो 0.274 जो है एज यूजुअल रह जाएगा। तो लास्ट में देखो 119.4 जो है इसको कैसे करते हैं, 119.4 जो है इसको हमको देखो यहाँ पे एक ही डेसिमल प्लेस है तो और 2 जीरो चाहिए, तो 119.400 जो है ये हो गया। तो अभी देखो 6.500, ये पहला वाला 6.500, उसके बाद देखो 16.030, 0.274 और 119.400, ये अभी सब क्या हो गया कि नहीं, लाइक डेसिमल हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 था क्वेश्चन नंबर 4 का। अभी देखते हैं क्वेश्चन 2। तो यहाँ पे देखो इसको भी हमको लाइक डेसिमल के फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पे सबसे देखो यहाँ पे एक प्लेस है, यहाँ पे 2 प्लेस है, यहाँ पे एक प्लेस है, और यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे पॉइंट है और जीरो बहुत सारा है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट किसका प्लेस है कि नहीं, इसका प्लेस है, जहाँ पे 2 प्लेस है, तो इसके फॉर्म में हमको लिखना होगा। तो लिखना है तो क्या करेंगे, देखो 3.5 था तो 3.5 को हम क्या कर लेते हैं कि नहीं, हमको 2 प्लेस लेना है लेकिन यहाँ पे एक प्लेस है, तो 3.5 को हम 3.5 के बाद एक जीरो लगा लेते हैं, तो ये हो गया कि नहीं 3.50। उसके बाद देखो 0.67, ये एज यूजुअल रहेगा क्योंकि इसके फॉर्म में हमने ला रहे हैं। उसके बाद देखो 15.6, तो 15.6 जो देखो डेसिमल प्लेस के बाद एक ही नंबर है तो हमको और एक जीरो लगाना होगा, तो ये 15 पॉइंट हो जाएगा 60। उसके बाद देखो ये 60 हो गया। इसके बाद देखो 4 है, 4 तो उसके बाद कुछ नहीं है, तो यहाँ पे देखो 4 पॉइंट कितना जीरो लगाना होगा, 2 जीरो लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा डेसिमल वैल्यू जो है कन्वर्ट हो गया लाइक डेसिमल पे सारे नंबर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जहां पे हमने देखा कि नहीं लाइक डेसिमल पे कैसे कन्वर्ट करते हैं एक डेसिमल को। इसके बाद हमको देखना होगा क्वेश्चन नंबर 5।
तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दिया है कि नहीं, एक फिल इन द ब्लैंक दिया है और यहाँ पे हमको बोला है कि नहीं ग्रेटर देन और स्मॉलर देन सिंबल को लगाना है। तो यहाँ पे हम कैसे लगाएंगे ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन? तो देखो हमको पहले डेसिमल प्लेसेस से पहले जो नंबर है उसको देखना है। डेसिमल प्लेसेस से पहले जो नंबर बड़ा होगा वो नंबर हमको अल्टीमेटली ग्रेटर होगा। तो देखो यहाँ पे देखो 78 है और यहाँ पे देखो 69 है। तो हमको मालूम है जो 78 है वो ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू 69। तो और कुछ नहीं देखना है, यहाँ पे हमको ग्रेटर लगाना है क्योंकि 78 इज ग्रेटर देन 69। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। तो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पे हमारा क्या है 3.406 और यहाँ पे है 3.46। तो इनमें देखो डेसिमल प्लेसेस से पहले जो है ये सेम है, तो हम यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते। इसके बाद हमको डेसिमल प्लेसेस को देखना होगा। तो डेसिमल प्लेसेस का देखो फर्स्ट नंबर को देखना होगा, 4 है और ये 4 है तो ये सेम है। उसके बाद यहाँ पे देखो 0 है और यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे सेकेंड प्लेस जो है ये बड़ा है। तो क्या होगा अल्टीमेटली ये जो 6 है ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू 0। तो हम अभी बोल सकते हैं कि नहीं ये जो था हमारा ये ग्रेटर होगा कौन 3.46 एज कंपेयर टू 3.406। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है 5 का। अभी देखते हैं 5 का 3 जो है 5.68। यहाँ पे भी देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो डेसिमल प्लेसेस से पहले कुछ नहीं ले सकते। इसके बाद देखो डेसिमल के बाद जो देख रहे हैं पॉइंट यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है। तो हमको मालूम है 8 इज ग्रेटर देन 6। तो हमको क्या कराना होगा, ये जो है ये बड़ा हो जाएगा। अभी तो हम यहाँ पे इस साइन को लगा लेते हैं कि नहीं 5.6 इज स्मॉलर देन 5.86। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो डेसिमल प्लेसेस से पहले 14 है, दोनों में है तो इक्वल है, कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद डेसिमल के बाद देखो 0 है, यहाँ पे भी 0 है, इसमें भी कुछ नहीं कर सकते। सेकंड प्लेसेस को देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 0 है, तो हम क्या करेंगे 5 इज ग्रेटर देन होता है 0। तो हमको मालूम हो गया कि नहीं ये जो है ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू दिस। सो 14.05 इज ग्रेटर देन 14.005। ये था क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है क्वेश्चन नंबर 5 का। उसके बाद देखो 1.85 और 1.805 इन दोनों में देखो डेसिमल प्लेसेस से पहले 1 है, यहाँ पे भी है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। सेकंड हम डेसिमल प्लेसेस के बाद देखते हैं, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है। इसके बाद यहाँ पे देखो 5 है और यहाँ पे 0 है, तो 5 इज ग्रेटर देन 0। तो जहाँ पे 5 है वो बड़ा होगा, तो ये क्या है 5 है तो ये बड़ा होगा एज कंपेयर टू दिस। सो 1.85 इज ग्रेटर देन 1.805। अभी आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोला है 0.98 एंड 1.07। तो यहाँ से देखो डेसिमल प्लेसेस से पहले यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 इज ग्रेटर होता है किससे 1 इज ग्रेटर देन 0। तो ऑब्वियसली 1 जहां पे है वो बड़ा होगा, तो 0.98 इज स्मॉलर देन 1.07। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जहां पे हमने देखा कि नहीं कौन सा वाला ग्रेटर है और कौन सा वाला स्मॉलर।